की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूरिन फॉर प्रोटीन बाय सेल्फ सेलेक्ट एटिस टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में हम जानेंगे फुल प्रोसीजर के बारे में, इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, इसका मेथड क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, एवरीथिंग। इसमें अगर अबनॉर्मल रिपोर्ट आती है बाय डिफॉल्ट या आप ये देखोगे इसमें फॉल्स रिपोर्ट कैसे आ सकती है, वो सारे कंडीशन के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन लाइक अ प्रोटीन बाय सेल्फ सेलेक्ट एसिड। तो प्रोसीजर ऑफ द डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, इस प्रोसीजर में हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड बेंजोन प्रोटीन, जो कि लो कंसंट्रेशन के साथ आपके यूरिन में मौजूद है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में ये देख सकते हैं, ये लो कंसंट्रेशन, ये देखिए इसमें लो कंसंट्रेशन है, इसमें लो कंसंट्रेशन है, इसमें लो कंसंट्रेशन है, और इसमें प्रोटीन की ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो लो कंसंट्रेशन जो मौजूद है उसको हम डिटेक्ट करेंगे। आप देखेंगे ये एक तरह का सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। And protein is urine may be present in various renal conditions like nephrocytic syndrome, urine tract infection, diabetic hypertension, and nephropathy and autoimmune disease। इसकी वजह से भी आपके यूरिन के अंदर जो प्रोटीन होता है वो मौजूद हो सकता है। पेशेंट के लिए प्रिपरेशन की जो जरूरत पड़ती है, उसमें पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू क्लीन द जेनेटिलिया बिफोर द कलेक्शन द यूरिन इन द सेल एंड सराउंडिंग स्किन कैन कंटेमिनेटेड द जेनेटिलिया। यानी आपको अगर यूरिन का सैंपल देना है तो उसके लिए आपके पार्ट को, जो पार्ट है जहाँ पे सैंपल आप देते हैं उसको पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। और पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि आपको मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल ही देना है। लेकिन उस मॉर्निंग के फर्स्ट सैंपल में हमें पेशेंट को ये भी प्रेफर करना चाहिए कि जो मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल विल बी कलेक्टेड, जो कि रेड्यूस कंटामिनेशन होता है, यानी कंटामिनेशन इसमें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैसे? अगर यूरिन जब पेशेंट जब जा रहा है यूरिन पास करने के लिए, तो पहला जो पार्ट होता है वो बाहर डिस्कार्ड कर दे, फिर उसके बाद से मिडिल पार्ट होता है, उसके बाद से सैंपल हमको कंटेनर में लेके दे सकता है। इक्विपमेंट की जो जरूरत पड़ेगी, इसमें सेंट्रीफ्यूज की जरूरत पड़ती है हमको, इसमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ती है हमको, इसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर की जरूरत पड़ जाती है, और फिर जो हमारा रिएजेंट आता है सल्फोक्सिलिक एसिड, ये रिएजेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है? टेक 3 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब, इफ सैंपल इज टर्बिड इट इज सेंट्रीफ्यूज एंड क्लियर सुपरटेंडेंट इज टेकन। अगर सैंपल आपका टर्बिड दिख रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो हमें 3 ml सैंपल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सल्फोक्सिलिक एसिड को हम उस सुपरटेंडेंट में ले लेते हैं। यानी 3 ml अगर हमने यूरिन लिया है तो 3 ml हम उसमें सल्फोक्सिलिक एसिड लेंगे, और इनवर्ट टू मिक्स एंड लेट इट स्टैंड 10 मिनट के लिए हम उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट के छोड़ने के बाद से ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ टर्बिडिटी एंड प्रेसिपिटेटेड इन डे लाइट एंड ग्रेड द रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव से लेके 4+ तक आप ग्रेड यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे उसकी टर्बिडिटी है उसके आधार पे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल में हम इसको इंटरफ्रेंस देख लेते हैं कि किस वजह से जो रिपोर्ट होता है वो इंटरफ्रेंस हो सकता है। जो होता है कि वेगनल डिस्चार्ज, सेमिनल फ्लूइड, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरेथस एंड फास्फोरस ड्रग्स एंड पेनिसिलिन, क्लीनेस एंड क्लोरहाइड्रेट कैन लीड टू द फॉल्स पॉजिटिव। जब सैंपल आपने लिया है तो इसलिए बोला जाता है कि सैंपल का मिड स्ट्रीम सैंपल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नहीं तो मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, वेजिनल डिस्चार्ज है और अगर फर्स्ट सैंपल आपने ले लिया तो जो वेजिनल डिस्चार्ज अगर सैंपल में मिक्स हो जाएगा तो इसलिए आपको सैंपल टर्बिडिटी दिखाई देगा, या सेमिनल फ्लूइड अगर उसमें जाता है, या बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेटेड यूरेट अगर सैंपल है, या फास्फोरस है, या कोई ड्रग आपने लिया हुआ है, तो वह सैंपल वह रिजल्ट को इंटरफेरेंस कर सकता है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव आपको दिखा सकता है। जो ग्रेड ऑफ रिजल्ट आप देखोगे तो कैसे ग्रेडिंग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो टर्बिडिटी रिपोर्ट अब्सेंट जाएगा, उसमें अप्रोक्सीमेटली जो प्रोटीन मौजूद होता है वो 5 mg पर डेसीलीटर होता है। सेम इसी तरह से प्रेसिपिटेटेड टर्बिडिटी या आप नेक्स्ट क्लम्स ऑफ प्रेसिपिटेटिविटी प्रेजेंट आर सॉलिड प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ग्रेडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। इंटरफेरेंस एंड क्रॉस रिएक्शन में देखोगे, अगर टर्बिड यूरिन है तो इफ द टर्बिड सेंट्रीफ्यूज एंड टेक supertended for the test, if turbidity persists after centrifuge filter the urine, and highly evaporate alkaline urine अगर है तो if urine is alkaline make the urine slightly acidic before perform the test। रेडियोग्राफिक डाई फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन में दे कैन द डिफरेंशियल बाय हीट एंड एसिडिक टेस्ट। ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो इंटरफेरेंस और क्रॉस रिएक्शन आपके रिपोर्ट को प्रोवाइड कर सकता है। तो